नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी यूजी 2026 की इस परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उसमें से लगभग 30 से 40% विद्यार्थी किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। शुरुआती दौर से ही स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं। किस तरीके की समस्याएं स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और इसका समाधान क्या है और एनटीए ने अभी तक इस पर कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय की है, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हम उन स्टूडेंट्स का आपको दिखाएंगे भी जो स्टूडेंट्स ने शिकायत रखी है अपनी, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी आपदा आई है, आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा में मुझे समस्या दी गई, यानी एक तरीके से पेपर में धांधली की गई, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि आपने देखा कि नीट का जब एग्जाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके कितने दिन पहले ही क्लियर हो गया था कि पेपर लीक है, पेपर लीक है। एनटीए ने नहीं स्वीकार किया। जब सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब आवाज उठनी शुरू हुई, तब एनटीए ने माना कि हाँ भाई नीट का पेपर लीक हुआ है। तब जाकर के री नीट का अनाउंसमेंट किया गया। वही स्थिति एनटीए के द्वारा कराए जाने वाले सीयूईटी के एग्जाम में भी है। लेकिन सीयूईटी के विद्यार्थियों के लिए ना कोई आवाज उठा रहा है और ना ही कोई इनकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आवाज को, और जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, आवाज उठाएं सभी लोग, ताकि एनटीए जितने भी विद्यार्थियों के साथ ये गड़बड़ी हो रही है इस पर कोई समाधान निकाला जाए। क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो अंधकार में दिख रहा है एनटीए की इस प्रक्रिया के कारण। सारी बातों पर बातचीत, सारे पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अपना समूह एकत्रित रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, एकत्रित रखिए। क्योंकि अगर हम एकत्रित नहीं रहेंगे, अगर हम मिलकर के आवाज नहीं उठाएंगे, तो आपकी आवाज नहीं कोई सुन पाएगा। अकेले एक व्यक्ति जो है किसी के लिए भी, अपने स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर सकता जब तक एक समूह की आवाज नहीं सुनाई देगी। मैं एक विद्यार्थी का सबसे पहले आपको समस्या दिखाता हूं। देखिए, हम लोग एग्जाम में जाते हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि किस तरीके का आपका पेपर जा रहा है, क्या आपको समस्याएं आ रही हैं। एक विद्यार्थी का कहना था कि 35 मिनट तक बंद रहा कंप्यूटर और ये दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहा है विद्यार्थी, मैं आपको ये भी सुनाता हूं। इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारे मैसेजेस ऐसे स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं। सुनिए इनकी बात को। कुछ समस्याएं भी है इनकी एनटीए के सेंटर पर। सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम को ही जानना चाहूंगा, क्या प्रॉब्लम आई थी आप? सर, सेंटर में मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। केमिस्ट्री तक के शिफ्ट में कितने सब्जेक्ट का पेपर था आज आपका? सर 3 डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का था। Yes, कितने में कंप्यूटर बंद था आपका? सर केमिस्ट्री तक तो सही चला, मैथ्स में सर 20 मिनट और फिजिक्स में 10-15 मिनट तक मेरा कंप्यूटर बंद हो तो गया। अभी आप जिस समय पर सारे बच्चे सेंटर से बाहर है, उसी समय पर आप भी सेंटर से बाहर है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग गया? कुछ टाइम नहीं लगा, अपने आप ही पेपर बंद हो गया था। अपने आप ही बंद हो गया? मतलब 20 मिनट आपका जो लैग हुआ बीच में, उससे दोनों पेपर मिला? तो इनका जो एग्जाम सेंटर था वो वाराणसी में था, और ये देश भर के विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, किसी एक सेंटर पर नहीं हो रहा है, किसी एक शहर में नहीं हो रहा है। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर किसी विद्यार्थी के मैथ्स के पेपर में, जिसमें 50 सवाल आते हैं और आपको मिलता है 60 मिनट, और उसमें अगर आपका कंप्यूटर 20 से 25 मिनट के लिए बंद हो जाता है, तो आपके पास बचते हैं 35 से 40 मिनट। 35 मिनट में 50 सवाल आप मैथ्स के कौन कर पाएगा? और ये गड़बड़ी अगर हुई है, अगर इस विद्यार्थी का कंप्यूटर बंद हुआ, तो पहले ये प्रक्रिया इसके लिए क्या होती है, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी का भी कंप्यूटर किसी कारण से, अगर कोई मान लीजिए सेटअप बंद हुआ, फिर अगर उसको सेंटर दूसरा सेटअप अलॉट कर रहा है, तो फिर वहां से समय स्टार्ट होता था। नहीं, बीच में जो उसका समय नुकसान हुआ, वो समय उसके टाइम में काउंट नहीं होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अगर किसी का कंप्यूटर बंद हुआ, मान लीजिए उसने 10 मिनट पेपर सॉल्व किया, कंप्यूटर बंद हो गया, 10 मिनट तक उन्होंने उस पर रिसर्च किया, फिर नहीं सही हुआ, दूसरा कंप्यूटर दिया, तो फिर पता चला कि 10 मिनट उसने सॉल्व किया, 10 मिनट जो उसका वेस्ट हुआ उसको भी उसके टाइम में काउंट आप कर दे रहे हैं। अगर इस तरीके की प्रक्रिया आप चला रहे हैं, तो आप विद्यार्थियों के साथ साफ साफ अन्याय कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर, जब यहां माउस हम यूज कर रहे हैं तो माउस का कर्सर नहीं काम कर रहा है, माउस से हम स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी जब हम नीचे स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, ना लेफ्ट ना राइट, कोई क्लिक काम ही नहीं कर रहा है, तो हम किस आधार पर करें? कभी कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। इवन बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि सेंटर पर जो इन्विजिलेटर है वो भी आकर के देख रहे हैं कि अच्छा तुम्हारा माउस नहीं काम कर रहा है, तुम्हारे सेटअप में ये दिक्कत है, चलो मैं देखता हूं। वो भी देख रहे हैं, वो भी उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन विद्यार्थियों की आवाज ना उस सेंटर पर सुनी जा रही है और ना ही एनटीए के द्वारा सुनी जा रही है। ऐसे लाखों विद्यार्थी, अभी सीयूईटी यूजी की परीक्षा का हाफ फेज से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और अभी लाखों विद्यार्थी इससे अफेक्टेड है। आगे आने वाले अभी कुछ दिन एग्जाम बचे हुए, 6 से 7 दिन, अभी आगे आने वाले समय में और भी स्टूडेंट इससे अफेक्ट होंगे।
तो इसका समाधान आखिर कैसे निकाला जाए, इसका समाधान एनटीए ने कुछ सोचा है? अभी तक कोई वेबसाइट पर कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनटीए तक ये आवाज नहीं पहुंची, एनटीए को ये सूचना नहीं है, क्योंकि सेंटर्स पर अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो सेंटर्स सूचित जरूर कर रहे होंगे, लेकिन एनटीए जो है इग्नोर करने में भरोसा रख रही है। एनटीए ने सिर्फ अपनी एक साफ छवि बनाई हुई है ट्विटर पर, कि ट्विटर पर खूब अच्छा अच्छा पोस्ट कर रहे हैं जिससे लगे कि हाँ भाई इन्होंने कोई गलती नहीं की। इवन आप अगर नीट के नोटिस को देखेंगे, जब इन्होंने री नीट का जब नोटिस निकाला, उसमें भी इन्होंने पेपर लीक का हेडिंग नहीं लगाया। आपको डायरेक्टली लगाना था कि पेपर लीक हुआ है इसलिए हम री नीट करा रहे हैं। उसको इन्होंने बहुत घुमा फिरा करके बातों को लिखा ताकि पब्लिक डोमेन में ये चीजें एनटीए के ईमान पर, एनटीए के चरित्र पर दाग न लगने पाए। लेकिन कोई एक संस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है जो लाखों लाख विद्यार्थियों का भविष्य खा सके, और इसके विरुद्ध आवाज उठाने का समय अब आ गया है। सभी विद्यार्थी जिनका भी पेपर हो गया है और आपके साथ अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी हुई है, आप अपनी बात को हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो बना के सेंड करिए। हम इसको ऑल ओवर अपने यूट्यूब से लेकर के अपने इंस्टाग्राम सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको हम अपलोड करेंगे। साथ ही साथ एनटीए को इन वीडियोस को एनटीए तक साझा भी करेंगे, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, चाहे जितनी भी आपके तरीके हो सकते हैं, ट्विटर पर टैग करके हम साझा करेंगे। और तेज गति से हमें इस काम को करना होगा, 31 मई से पहले हमें इस काम को करना होगा। और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है, वो भी अगर किसी का भी वीडियो आ रहा है इस तरीके का, तो आप उस विद्यार्थी को, अपने भाई को, अपने बहन को सपोर्ट करिए, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी और परीक्षा में आपके साथ होगा, अगर देश की शिक्षा व्यवस्था, देश की परीक्षा व्यवस्था इसी तरीके से रही तो उम्मीद करते हैं कि यह संदेश आप सभी तक पहुंच रहा होगा। इस वीडियो को दूर दूर तक साझा करिए, जिससे कि यह सूचना सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। जिनको भी ये समस्याएं हुई हैं, उन समस्याओं से निजात दिलाने का, उन समस्याओं से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।